डेथ ऑफ अ पार्टनर में देखो, जब नहीं इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, अगर होगी भी तो रिटायरमेंट जैसी होगी, वैसे है नहीं इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट। डेथ ऑफ अ पार्टनर में याद करो, किसी भी पार्टनर की डेथ होती थी तो हम उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे। सपोज करो ए की डेथ हुई तो ए का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। क्या क्या देते थे ये बात याद रखना, सबसे पहले उसके उसके कैपिटल का हिस्सा देते थे। कई बच्चे ये देना भूल जाते हैं, तो याद रखना जितनी उसने कैपिटल लगाई है उतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। देन कोई भी पुराना रिजर्व हो आपके पास, कोई भी पुराना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ये सब दिया जाता था। इसके ऊपर मंथ्स का कोई चक्कर नहीं लगता था, ये बात याद रखना। क्योंकि डेथ के अंदर क्या होती थी, डेथ कोई पर्टिकुलर डेट पे हो जाती थी, कभी भी हो जाती थी, जैसे 1 अक्टूबर को हो गई, 1 जनवरी को हो गई, तो इनके ऊपर मंथ का चक्कर कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब रिजर्व आपने बनाया होगा, सपोज करो ए बी दो पार्टनर थे, इसने 2 लाख लगाए, इसने 1 लाख लगाए रिजर्व में, तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपए। अब जब उसकी डेथ हो गई तो उसको पूरा 2 लाख ही तो मिलेगा, मंथ वाइज थोड़ी मिलेगा। तो रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट पे कोई भी मंथ का चक्कर नहीं होता। इस साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, इनके ऊपर भी मंथ का कोई चक्कर नहीं पड़ता, मंथ नहीं कंसीडर करना है यहाँ पर। फिर आप उसको गुडविल का शेयर देते हो। गुडविल, गुडविल के लिए क्या करते हो, बी की जेब से पैसा निकालोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इधर भी मंथ का कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि गुडविल होती है पिछले 10 साल की। वो 6 महीने की गुडविल नहीं दे रहे आप उसको, पिछले 10 साल की गुडविल दे रहे हो, तो उसमें कोई मंथ नहीं निकालना। रिजर्व के अंदर कभी भी मंथ का चक्कर मत डालना, क्योंकि वो पिछले 10 साल 15 साल का इकट्ठा करा हुआ पैसा है। जो प्रॉफिट दोगे, प्रॉफिट के ऊपर मंथ कंसिडर करो, क्योंकि प्रॉफिट जो उसको मिलेगा वो जितने महीने वो जिया फर्म के अंदर, उतने मंथ का मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जब पार्टनर को दोगे तो इसके ऊपर मंथ कंसीडर करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने अगर उसकी कैपिटल लगी रही तो 6 महीने का इंटरेस्ट। और जो ये प्रॉफिट देते हैं कौन से अकाउंट से देते हैं, याद करो, पीएनएल सस्पेंस। कंडीशन, पीएनएल सस्पेंस से देने की कंडीशन, इफ रेशियो डज नॉट चेंज, अगर रेशियो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट देने के लिए हम पीएनएल सस्पेंस खोलते हैं। और इफ रेशियोज चेंज, अगर पार्टनर्स की पीएनएल रेशियो चेंज हो जाए तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर से निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जेब में पैसा डालते हैं अगर रेशियो चेंज हो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, बिल्कुल। पीएनएल सस्पेंस इसलिए खोला जाता है क्योंकि ईयर के बीच में हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते, इसलिए सस्पेंस अकाउंट से कर लेते हैं। पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है, कौन सी साइड दिखाया जाएगा बताओ? बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी? एसेट साइड में दिखाया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि देखो दिस इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ना आप ये याद रखा करो, यू प्रिपेयर द बुक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस कहता है कि मालिकों को जो पैसा देना है वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। मालिकों ने जो जनरल रिजर्व बना रखा है वो मुझे उनको पैसा देना है, मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ये मेरे को मालिकों से पैसा काटना है, चार्ज करना है। भाई मैंने 1000 रुपए, सपोज करो एक ही डेथ हुई, मैंने कहा भाई तू अपने प्रॉफिट का हिस्सा पकड़ ले, जब ईयर एंड होगा तो हम अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे आखिरी में, तो मुझे प्रॉफिट कम करना है ना, इसलिए पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में आ जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जो ईयर के एंड में आप अपने प्रॉफिट को कम कर दोगे इस 1000, तो इसलिए पीएनएल सस्पेंस एसेट साइड पे आता है। ये बातें याद रखनी है आपको छोटी छोटी। फिर चलो यहाँ पीएनएल सस्पेंस से सारी बातें हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, पार्टनर की सैलरी हो तो ये भी अकॉर्डिंगली मंथ के अकॉर्डिंगली दोगे। इस साइड पे किसी पार्टनर की ड्राइंग्स हो तो वो ड्राइंग्स कंसीडर कर लेना, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंसीडर कर लेना। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये अगेन फिर मंथली दिया जाएगा। अगर उसने 4 महीने का निकाला पैसा तो 4 महीने के बेसिस पे दे देंगे, 5 महीने निकाला तो 5 महीने के बेसिस पे दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मंथली बेसिस पे, लॉस भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। वेरी गुड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, जो भी हो विच एवर, एक ही दोनों में से एक ही आएगा। उसके बाद क्या आ सकता है पार्टनर से,
पार्टनर ने कभी कभार लोन दे रखा होता है या लोन ले रखा, तो दो चीजें आ सकती। आपको तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोन को डायरेक्टली यहां पे भी डालकर कैंसिल आउट कर सकते। अगर पार्टनर ने लोन ले रखा है, पार्टनर ने लोन ले रखा है, तो हम उससे पैसा काट लेंगे, लोन टू ए। भाई जितना भी उसको पैसा देना होगा, उसका जो लोन होगा वो काटेंगे ना उससे, तो लोन टू ए मैंने काट लिया। यहां पर एक इंटरेस्टिंग खेल होता है लोन वाले पॉइंट में। वो कहेगा लोन काटना है आपसे और क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज करो। अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना, तो भी आप उससे इंटरेस्ट ऑन लोन लोगे इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट आल्सो, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बोलो बोलो 6%। पर वो देते हो कि लेते हो, ये बात बताओ। देते हैं, वेरी गुड। तो यहां पर दोबारा सुनो, यहां पर मैंने एक को लोन, यानी मेरे बिजनेस ने एक को लोन दिया हुआ था। जब किसी को लोन देते हैं पार्टनर को, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। अगर साइलेंट होगा तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। हाँ, अगर लोन रिसीव्ड फ्रॉम ए है, ए ने लोन दे रखा है, अब क्वेश्चन साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, 6%। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो भी आपको 6% देना है अकॉर्डिंग टू मंथ। क्या करेंगे हम, इन सब का टोटल करेंगे, इन सब में से माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको कहां पे लेके जाएंगे, बोलो आर्यन। डेथ के टाइम पे ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि उसका लोन नहीं खुल सकता। ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, ए के एग्जीक्यूटर में ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे बाय एज कैपिटल करके। और जो ये लोन है ना, इस लोन को भी यहां ट्रांसफर करेंगे, ए का लोन। क्योंकि लोन हम यहां ट्रांसफर नहीं करते, कैपिटल और लोन को मर्ज नहीं करते। आपका तो एमसीक्यू है, आप सीधा करके दिखा सकते हो, पर जब हम करते थे प्रॉपर अगर करेंगे, तो कैपिटल और लोन को कभी भी मर्ज नहीं करेंगे। हाँ, वो यही है, एग्जीक्यूटर को लोन अकाउंट में बोल सकते हैं। और इन तीनों को ऐड करके आपका जो फाइनल पेमेंट आएगी वो करने लायक आ जाएगी, या बैलेंस सीधी आ जाएगा एक ही एलसी। तो ये पूरा हमारा डेथ का सिनेरियो था। क्या चीज बता दूं, एग्जीक्यूटर वाला देखो, ये वाला ए का एग्जीक्यूटर मैंने ट्रांसफर करा, यहाँ पे आगे ए का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इट इज अ लाइबिलिटी। फिर वो कहता है ए का जो लोन था, ये वाला जो क्वेश्चन साइलेंट था, तो मैं कहूंगा ये भी देना है उसको, तो ये यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लिखा था ना जो उसको लोन देना था, मैंने नीचे आके लिख दिया। और उस पर अगर कोई ब्याज होगा तो वो भी देना पड़ेगा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो आपको 6% प्री अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको देनी है। मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर करवाए, उसमें जो डेथ के क्वेश्चंस है ना, वो मुझे सबसे अच्छे लगे, काफी हाई लेवल के थे। अब तक जितने क्वेश्चन करे वो 5 लेवल के थे, तो डेथ के जितने क्वेश्चन इसके अंदर है वो 7 लेवल पर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे, टफ है। टफ तो नहीं कहूंगा, कर लोगे तो फिर क्या चीज है टफ, अच्छे हैं, दिमाग लगेगा। तो जहां दिमाग लगेगा वहां ज्यादा फोकस करना है। माहिरा, कशिश को पूछना है। नो सर। करें भी क्वेश्चन, अगर वो पूछे कि ए का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल, तो कौन सा होगा। तो मैं ये भी आज थोड़ा सा बता देता हूँ, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट वो होता है बच्चों, किसी भी इंसान का अगर अकाउंट खुला हो, दैट इज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है कोई भी एसेट हो, वो रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कितने भी खर्चे हो गए और कितनी भी रेवेन्यू हो गई, दैट इज अ नॉमिनल। पीएनएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट में कहलाए। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल है। अब बताओ ए का एग्जीक्यूटर, मेरे से तो पूछ लिया, पर्सनल। किसी भी कोई भी लाइबिलिटी होती है ना, वो हमेशा पर्सनल है। पर्सनल कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नाम आ गया व्यक्ति का, तो ये याद। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 से ही, पहले क्वेश्चन से ही बहुत अच्छा बनाना स्टार्ट।
पेज नंबर 77 आएगा तो करा दूंगा। सब हमारे ये पर्सनल अकाउंट में जाता है, मालिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 77, पेज नंबर 77, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कहता है, जल्दी 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 एक्टिव बैठो। WRV पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, जो जाएगा उस पर सर्कल लगा देना। WR, द फर्म क्लोजेस बुक्स ऑन 31st March, आर डाइड ऑन 12th June, 12 जून को मर गए। तो मंथ तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं निकालने के लिए क्या बोला है उसने। हमें पता है ना किसी चीज पे मंथ नहीं लगता, जनरल रिजर्व गुडविल पे मंथ की जरूरत ही नहीं पड़ती। Goodwill, according to his share of profit, is to be calculated by taking twice the amount of average profit of the last 3 years less 20%. गुडविल निकालोगे, जितना अमाउंट आएगा उसमें से 20% उस अमाउंट का माइनस करना है। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years वर इतना इतना इतना, कहता है बताओ कितना अमाउंट गुडविल। तो देखो गुडविल इज इक्वल टू पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो, 9, 18, 27, 27,000 अपॉन, मैंने 27 कैसे निकाला, मैंने कहा 800 अगर मैं उसमें जोड़ दूं 82 में तो 9 बचा, तो 9,000 9,000 और 9,000 27,000 हो गए, जल्दी होती है कैलकुलेशन। अपॉन 3 इंटू 2, नॉर्मली ऐसे निकालते थे, लेस 20%। तो इसको सॉल्व करो, 18,000 माइनस 3600 तो इज इक्वल टू 14,400। तो ये तो हमारी टोटल गुडविल हो गई। कहते हैं अमाउंट पेबल बाय WNV टू आर, आर का शेयर निकालो पहले तो। आर शेयर इज इक्वल टू 14,400, आर का कितने का मालिक था, 2/6, तो 3 से डिवाइड करो, 3 4 से 12 और 3 8 से 4800। तो देख लो इनमें से किसका टोटल 4800 आ रहा है, चारों में से फर्स्ट का ऑप्शन का 4800 आ रहा है, वही आंसर आ जाएगा। और अगर निकालना हो तो 3:1 में इसको बांट लोगे तो वो भी आ जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। आओ एक चीज यहाँ पे तो मैं सिखाता हूँ, जो शेयर इन प्रॉफिट निकालते हैं हम डिजीज पार्टनर का, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से और सेल्स के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट को हम टाइम बेसिस भी बोलते थे, टाइम बेसिस के ऊपर से, और सेल्स मतलब टर्नओवर बेसिस भी बोलते थे। तो दो तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते थे, और दोनों से निकालना सिखाते थे। दोनों में गलती क्या करते हैं, देखो एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि भाई लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ले लो, सपोज करो 30,000 है, अपॉन 3 करो। तो मैं कहता था ऑन एन एवरेज मेरी कंपनी 10,000 रुपए प्रॉफिट कमा ली थी एक साल में। ये बात क्लियर है कार्तिक, ऑन एन एवरेज, इधर ध्यान दो। मैंने कहा 3 साल में मेरा एवरेज है 30, डिवाइड बाई 3 करा, तो मैंने बोला एक साल में मेरी कंपनी ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए कमा लेती है। अगर सपोज करो उसकी डेथ हुई 1 अक्टूबर को, तो मैंने बोला ये पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना हुआ, तो ये 6 महीने का निकल गया। फिर जिसकी डेथ हुई, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर थे, 1:1:1 में बांटा करते थे, बी की डेथ हुई, तो मैंने कहा बी का हिस्सा कितना होगा, 1/3, ऐसे करके निकाला करते थे हम, करते थे। आओ सेल्स वाला, सेल्स वाले में क्या क्या गिवन होता था, सेल्स वाले में आपको पिछले साल की पूरी सेल्स दे रखी होती थी, टोटल सेल ऑफ लास्ट ईयर, और टोटल प्रॉफिट भी नोट मत करना, टाइम दूंगा तुम्हें। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर गिवन होता था। सपोज करो लास्ट ईयर तुमने सेल करी 1 लाख रुपए, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कमाया तुमने 10,000 रुपए, तो आप क्या निकालते थे यहाँ पे कि आप कितना परसेंट कमाते हो सेल का, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, आप जो सेल करते हो उसका कितना प्रतिशत कमा लेते हो। तो प्रॉफिट करा 10,000, सेल कमाई 1 लाख, तो यानी कि जितना भी मैं सेल करता हूं उसका 10% मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं, ऐसे गिवन होगा आपको। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ, दैट इज 1 अक्टूबर, इज, मान लो उसने सेल जो दे रखी है वो दे रखी है 75,000। तो अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट
कितना आ जाएगा 75,000 का 10%। यहां पर एक चीज याद रखना कि ये जो प्रॉफिट आया है ना बच्चों, ये 6 महीने का निकल के आया है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब उस पार्टनर का शेयर निकालते हैं तो 7500 का भी 6/12 कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक। 6/12 मतलब समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो कहते हैं भाई 6 महीने का कितना हो गया, तो पूरे साल का है। भाई ये पूरे साल का नहीं आया है, 6 महीने का आया है। क्योंकि तुमने 6 महीने की सेल ली है, तो 6 महीने का अगर परसेंटेज निकालोगे तो 6 महीने के तो प्रॉफिट आएगा। तो जब भी सेल से निकालो तो मंथ को कंसीडर नहीं करना, सीधा बस उसमें उसका शेयर निकाल दो, उसका शेयर बन जाएगा 1/3। कमलप्रीत क्लियर है ये पॉइंट? आर्यन शक्ल से नहीं लग रहा। सेकंड तो भी करेंगे, बात की बात है। पहले वाला भी कर दूंगा, दोबारा कर दूंगा, पहले ये वाला पॉइंट को क्लियर करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता था किस मंथ में कितनी सेल है। हम ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे सब में बराबर बराबर सेल। हमें 6 महीने की सेल देगा, जब तक वो जिएगा तब तक की सेल। इतने ये बच्चे नोट कर लो, मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। करूँ आगे? चलो चलो ले लो, टाइम ले लो, क्योंकि डेथ में सारी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए टाइम आराम से मिलेगा। कुछ भी नोट करना हो, कुछ भी पूछना हो, कशिश पूछ लो। क्लियर है ये? यस सर। और तुम कब आओगे ऑफलाइन क्लासेस में? सर अभी कल और परसों पेपर है आईपीओ का, उसके बाद आऊंगी। के बाद आओगे? सेल्स पे मंथ को कंसीडर नहीं करना, अगर टाइम बेसिस से कर रहे हो तो मंथ को जरूर लेके चलना है, क्योंकि उसमें पूरे साल का प्रॉफिट होता है, जब तक वो जिए तब तक का निकालना है। सेल्स के अंदर हमें 6 महीने का ही प्रॉफिट निकालना है, तो ये बात याद रखो। थोड़ा सा कोशिश करा करो, आराम जल्दी आ जाओ। तो 12:15 पे थी क्लास, कहाँ रहते हो? कोशिश करो करो 15 मिनट और पहले निकले, जल्दी आकर थोड़ी बातचीत कर ले करेंगे, पढ़ाई की बातें कर लेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। Rate of interest payable on amount unpaid to the executor of the deceased partner in the absence of any agreement is, बोलो। if the question is silent, 6% per annum, फोर्थ ऑप्शन। एक 6% भी दे रखा कंफ्यूज करने के लिए, पर 6% पर एनम होता है हमारा। डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड आइदर ऑन, कौन कौन से बेसिस? टाइम और टर्नओवर बेसिस। टाइम को एवरेज प्रॉफिट कह देते हैं, टर्नओवर को सेल्स में। फोर्थ, जर्नल एंट्री दैट विल रिकॉर्ड फॉर एडजस्टिंग द डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। तो क्या होती है? पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, ये बना रखी है हमने पीएनएल सस्पेंस। ये देखो जर्नल एंट्री कर लोगे ना, पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो बहुत करिए क्वेश्चन। फिफ्थ, पार्टनर की डेथ पे कोई अमाउंट ड्यू होता है तो वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है SUV 2:1 की रेशियो थी। The firm closes books of account on 31st March every year. On we died on 5th November. 5 नवंबर को गया. As per the partnership deed, the executor of the deceased partner are entitled to share the profit up to the date of death based on last year profit. लास्ट ईयर के बेस को बनाकर हमें निकल। तो देखो मैं कैसे करूंगा। 2,64,000 मेरा पिछले साल का प्रॉफिट था। मुझे जो इस पर्सन को जिसकी डेथ हुई है, इसको कितने महीने का प्रॉफिट देना होगा? 5 नवंबर तक का। तो निकालो,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितना कितना बनेगा देखो, अप्रैल में कितने दिन बने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन, 31, 30, 31, 31, 30, 31 और 5 नवंबर तक जिया ना, तो मैंने सारे डेज निकाल दिए, तो 5, 6, 7, 8, 9 और ये आया 3, 6, 219, तो 219 दिन जिया। भैया डेज आ गए तो डेज के हिसाब से निकालना है, तो 219 दिन जिया, तो 219 अपॉन 365, ये देख लेना लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर होगी तो डिवाइड बाय 366 करेंगे, पर यहाँ पर देखो कब है 2021, तो लीप ईयर नहीं है, तो 265 कर देंगे। ये चीज भी ध्यान रखना है लीप ईयर है कि नहीं है। अब उसके बाद उसका शेयर कितना बनता है, देखो ये तो मैंने निकाल लिया 5 नवंबर तक का प्रॉफिट सबका, पूरी फर्म का, और जो डेथ हो रही है उसी को तो निकालेंगे 1/5, इसको सॉल्व करोगे तो 31,680 आ जाएगा। ये वाला हमेशा याद रखना, इजिली कट जाएगा, ये हमेशा कट जाएगा, और कभी ना भी कट रहा हो ना तो 219 की जगह 220 ले लो आसान बनाने के लिए, एक दिन से आंसर में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू तो है। ऑप्शन में देखो ना 31 से 26 तो हो नहीं जाएगा, या 31 से 158 नहीं हो जाएगा, एक दिन चेंज करने से 10-20 रुपए का फर्क पड़ेगा, चल जाएगा इतना तो। क्लियर है ये। और यहाँ पे याद रखना 5 नवंबर तक तो मैंने 5 नवंबर को कंसीडर करा है, कहीं बच्चे ये सोचेंगे सर 5 नवंबर को ले कि ना ले, दे देना एक दिन का प्रॉफिट, जीने देना। हाँ? काटना पड़ेगा किसी ना किसी तो कटेगा, 219 आधा करो कितना होता है, कैलकुलेटर देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कटेगा ही कटेगा, तभी राउंड ऑफ में आ रहा है। 365 डिवाइडेड बाई 219, 1.66 आ रहा है, 264 इंटू 219 अपॉन 365 डिवाइडेड बाई 31,680, हाँ तो यही रहा है, या तो मल्टीप्लाई करके कट रहा हुआ है, कैसे भी कट रहा है, क्योंकि राउंड ऑफ में तो आ ही नहीं रहा, पक्का कहीं ना कहीं कटेगा ही कटेगा। 365 इंटू 5 1825 आया, इसको अगर मैं काटूं 219 से, मैथ्स वाले बच्चे कर लोगे, कैलकुलेशन तो मैं बैठाऊंगा नहीं, तो उस वक्त आगे इसको राउंड ऑफ कर लेना, थोड़ी बहुत राउंड ऑफ चलती है, मैं तो कभी कभी इतने भी कर देता, पर उसमें बहुत ज्यादा आंसर डिफरेंस आ सकता है, उसको मैं एडवाइस नहीं करूंगा, कभी कभी ऐसे भी कर ले करो, अगर तुम्हें आंसर में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, थोड़ा सा उधर से कम कर दिया, थोड़ा सा उधर से कम कर दिया, या 20 इधर से कम कर रहा हूँ तो 20 के आसपास इधर से कम कर दो, तो भी कभी कभार मिल जाता है, तो मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा, जाओ इसी तरीके से, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, share of profit of deceased partner can be calculated on past profit, turnover, average profit, सबसे ही निकाल सकते हैं all of the above, सारे बच्चे बोलेंगे। अकाउंट ओपन टू क्रेडिट द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, कौन सा अकाउंट खोलते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बी ऑप्शन। डिजीज पार्टनर शेयर टू डिटरमाइन प्रॉफिट इज डेबिटेड टू पीएनएल सस्पेंस, प्रॉफिट के लिए तो पीएनएल सस्पेंस है, रेशियो चेंज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। आइटम डेबिटेड टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग को डेबिट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करते हो, शेयर ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट को राइट अप करोगे, ऑल ऑफ द। क्लियर है ना आर्यन चौधरी, याद आओ। आइटम नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड, तो देखो शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय रिमेनिंग पार्टनर, उसको देंगे, क्रेडिट करेंगे, उसका हिस्सा बढ़ाएंगे, भाई गुडविल का हिस्सा ये वाला, कमलप्रीत ये वाला गुडविल का हिस्सा क्रेडिट करोगे कि नहीं, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल देना है उसे। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, लेना है, राइट ऑफ करना है, डेबिट होता है इस पर्टिकुलर। 12 देखो, डिसाइड द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिजीज पार्टनर्स अकाउंट, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट से आपने ट्रांसफर करा उसके अलावा क्या ट्रांसफर होता है उसके लोन अकाउंट में, डिजीज पार्टनर के, ये देखो ये वाला एग्जीक्यूटर में कहते हैं कैपिटल के अलावा क्या ट्रांसफर हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना, लोन अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखो इधर ऊपर पार्टनर के एग्जीक्यूटर में मैंने उसका कैपिटल अकाउंट तो ट्रांसफर करा, मैंने फिर कहा था साथ में उसका लोन पे ट्रांसफर कर देना और इंटरेस्ट
तो और क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? बी ऑप्शन, लोन टेकन बाय हिम एंड इंटरेस्ट देयर ऑफ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, beside the amount transferred from डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन कौन से अकाउंट ट्रांसफर हो सकते हैं उसके एग्जीक्यूटर में? यहां पर देखो, इस साइड कोई दो चीजें जो उनसे चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट गिवन टू, लोन गिवन टू हिम एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन दैट। तो ऑप्शन 4, ये बात, ये देखो ना, मैंने ये वाली जो अमाउंट है लोन वाली, ये इधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे पैसा काट लिया, और ये नीचे भी काट सकते हो पैसा, इसके ऑप्शन रहते हैं। ये तो कंपलसरी यहीं पे काटोगे, बाकी जो ये लोन दे रखा है ये कैपिटल अकाउंट की जगह एग्जीक्यूटर लोन में भी काट सकते हैं हम। तो बोल रहे डेबिट साइड में क्या क्या काट सकते हैं, तो लोन बाय हिम एंड इंटरेस्ट दे। क्वेश्चन 14, आप सब करना। वीआईपी 3 पार्टनर 758 पी गया ऑन 31 अगस्त, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, सेल दे दी 8 लाख और 1,12,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, सेल्स दे दी 1 अप्रैल से 31 अगस्त, जब तक वो मरा तब तक की सेल दे दी 4.5 लाख रुपए। कहता है उस पार्टनर का शेयर बताओ कितना, निकालो। पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो ऑन सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे आएगा, वो निकालो, सॉल्व करो। और अगर टोटल आएगा, शेयर में कितना, आएगा आंसर जानवी? देखो कैसे करना है, सबसे पहले निकालूंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो आई एम अर्निंग 8 लाख रुपीज ऑन 1,12,000 इंटू 100, तो मैं 14% कमाता हूँ प्रॉफिट। तो अब मुझे सेल दे रखी है अगस्त तक की दे रखी है, तो वो 4,50,000 है, उसका 14% मेरा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट अगस्त तक का माना जाएगा, उसमें उसका शेयर निकाल दो 8/20। सॉल्व कर लेना, 25,200 आप बच्चों ने खाया तो। आगे 15, in the absence of any agreement the deceased partner executor is entitled to get। देखो ऑप्शन 4 लग रहा है मुझे, उसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन 4 है इसका। वही तो ऑप्शन 4 है तभी तो। अगर एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? देखो ऑप्शन ए कहता है प्रॉफिट, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एग्रीमेंट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। सेकंड में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, थर्ड भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो ठीक है। कैपिटल दिया जाएगा, प्रॉफिट भी दिया जाएगा, गुडविल भी दी जाएगी, शेयर इन रिवैल्यूएशन भी दिया जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, बुक का गलत है, हमारा ठीक है। 16 देखिए, जेसीबी 7:5:3, जेसीबी 3 पार्टनर हैं, 7:5:3, जे गया इट ऑन 30th सितंबर, मतलब 6 महीने बाद। It was decided to value the goodwill on the basis of 3-year purchase of the last 5 years profit। प्रॉफिट आपको नीचे 5 साल के दे रखे हैं, जे का शेयर निकालने के लिए बोला, निकालो। 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज करो, पहले टोटल करो, 0.5 करो इंटू 3 करो, एवरेज निकालो, टोटल 1,65,000 आएगा। टोटल मैंने कर दिया, 1,65,000 आएगा। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, उसमें जे का हिस्सा निकालना। मंथ को कंसीडर नहीं करते गुडविल में, याद रखना। तो सीधा जे का हिस्सा निकालो, 7/15।
तो वो आ गया मेरा 46,200। गुडविल तो आ गई मेरी। उसने गुडविल भी मांगा है और प्रॉफिट भी मांगा है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट भी मांग लिया और गुडविल भी मांग ली, तो गुडविल तो मैंने निकाल दी। मैं ऑप्शन में चेक करने लगा तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों ऑप्शन थे। अब प्रॉफिट निकालने की गेम खेलो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट के लिए बोला है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बना के निकालना है। तो जे शेयर इन 6 मंथ प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था आपका लास्ट? 39,000। 39,000 का ये पूरे साल का था, तो वो अक्टूबर 30 सितंबर तक गया, तो 6 महीने का। 6 महीने में उसका हिस्सा 7/50। सॉल्व कर लेना, 9100 आएगा। ठीक है, कुछ कुछ कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। जो मुश्किल कैलकुलेशन वाला होगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा, जो आसान सा होगा वो आपसे करवा। ये कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा ताकि तुम्हारी कंसंट्रेशन इधर ही रहे सब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सारे समझ लेना, करना मत। ठीक है, मैं कैलकुलेशन फेंक देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उतारने से बढ़िया समझना ज्यादा जरूरी है। उतार तो घर पे भी क्वेश्चन कर लोगे। 17 देखो, पीवीआर मैं करूंगा, तुम मत सॉल्व करना। 7:5:4 की रेशियो। आर गया 30 जून, कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद गया। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं सर ये तो जून पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है, मरा वो 30 जून को है, तो गलत दे रखा है। अरे भाई 31 मार्च का दे रखा होगा तभी तो आगे 3 महीने बाद मरेगा वो। पिछले साल के तो प्रॉफिट बताएगा तुम्हें। मैं बच्चे कहते हैं 2022 का क्यों, जब टेस्ट लेता हूँ। क्लियर है ना तुम्हें? यहाँ तक के तो देगा 31 मार्च तक का, मरा तो वो यहाँ पर है ना 1 जून को या 30 जून को। यहाँ हमें इसका चाहिए 3 महीने का प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। आर का शेयर बताओ। देखो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था बताओ? 24,000। पूरे साल का था, कितने मंथ का चाहिए? 3 महीने का। उसका शेयर कितना है? 4/60। 1500 आंसर आएगा। बस इतना नोट कर लो अपनी कॉपी में। अगर करना है तो मैंने टिक लगा दो, घर पे अपने आप कर लेना जब प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरा भी नहीं आया था। देखना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ क्या। हाँ, क्या करूँ? खुद करेंगे, साथ 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 सारे करेंगे। हाँ, ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। चलो, यूकेजी 3 पार्टनर है, 3:1:2। कैपिटल दे दिए 7,50,000, 5,00,000 एंड 10,00,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था 60,000। के गया 1 अगस्त को। लॉस दे रखा है रिवैल्यूएशन का। ड्राइंग्स दे रखी है के की 50,000 पे। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 1,80,000। कैपिटल दे रखी है उनकी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 9%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है 18%। इफ द अमाउंट ट्रांसफर टू केस एग्जीक्यूटर इज 4,67,500, जो भी है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ के टिल द डेट ऑफ डेथ बताओ। समझ गए क्वेश्चन? के का कैपिटल अकाउंट बनाओ, सब कुछ दे रखा है, एग्जीक्यूटर का बैलेंस भी दे रखा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है अमाउंट ट्रांसफर टू केस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये वाला है के का एग्जीक्यूटर में जो ट्रांसफर करते हो। नहीं, हमें प्रॉफिट निकालना है, ये वाला पीएनएल सस्पेंस से जो डालते थे वो निकालना है। करो। मेरा पता नहीं बुक से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा क्लास में जब करूंगा तो आराम से निकल जाएगा। मेरा ए 1 आ रहा था और इसका 3 आ रहा है। बिल्कुल। वहीं से मेरा कॉन्ट्रडिक्ट। मैंने आखिर में निकाल ही दिया था आंसर।
मैं जरूर बताऊं। इसमें स्टार लगा लेना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी आइडिया लग जाएगा कौन सी टाइप हो जाती है। पार्ट आ रहा है। मेरा भी फर्स्ट पार्ट आ रहा था घर में, मैं दिमाग लगाया, लगाओ दिमाग, क्या गलती कर सकता हूँ मैं। दो तीन क्वेश्चन है। सन आया कोई, ऑलमोस्ट आ गया। Good. हम सबने एक जैसी पढ़ाई करी है ना, इसलिए सबका फर्स्ट आ रहा है। कार्तिक आया तुम्हारा कोई आंसर? करूँ मैं सॉल्व? इधर ऑनलाइन में आर्श, आर्श की तो नहीं है, माहिरा यानी कशिश, कुछ आया आंसर? 30 सेकेंड्स रुक जाओ अभी। 30 सेकंड्स रुक जाओ। थोड़ा थोड़ा पार्टनर को कुछ भी देना हो तो इस तरह का, लेना हो तो इस तरह। कौन सा पार्टनर गया इसके अंदर? के। तो के का 5 लाख रुपए मैंने कैपिटल रख दी। जनरल रिजर्व था तो जनरल रिजर्व में उसका शेयर था 1/6, तो 10,000 मैंने जनरल रिजर्व रख दिया। हाँ, मैं तो बस अपना सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम है तुम्हारे पास पर। कोई भी बच्चा मुझे बता दे कि सर थर्ड आएगा, मैं बड़ा खुश होऊंगा। बताओ देखते हैं कौन बताता। रिवैल्यूएशन अगर मैं 1/6 करता हूँ तो 50,000। या बिल्कुल। देखो सुनो 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 सुनो, देखो इसमें पंगा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जब आपने ड्राइंग्स लिखी, अब जब आप 11th में जब 12th में करते थे ये डेथ का क्वेश्चन, तो आपको पता है क्या गिवन होता था? आपको बैलेंस शीट गिवन होती थी। आपको एक बैलेंस शीट गिवन होती थी जो लास्ट ईयर की होती थी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो भी गिवन होती थी, और उसके अंदर आपको ड्राइंग्स गिवन होती थी, या तो यहाँ माइनस करके दे रखी होती थी या ड्राइंग्स लिख देता था, ड्राइंग्स इतनी है। तो मान के चलते थे वो एक पर्टिकुलर 1 मार्च को उसने ड्रॉ करी हुई है, 31 मार्च को, मतलब वो 1 अप्रैल से मेरे बिजनेस में है टिल 31 अगस्त। तो मैं क्या करता था, पूरे 50,000 रुपए का 18% निकाल देता था, कितने महीने का? 4 मंथ्स का निकाल देता था। ऐसे करते थे आप। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि इस पर्सन ने ड्राइंग्स करी कब है। अब देखो एक बार, क्या आपको ये बता रखा है कि इसने ड्राइंग्स 1 अप्रैल को ही करी है? सोचो, क्या पता इसने 1 अप्रैल को करी हो, क्या पता 3 अप्रैल को करी हो, क्या पता
4 अप्रैल को कर लिया, हमें कुछ नहीं पता उसने कब निकाला है पैसा। तो हम क्या करते हैं, जितना भी इंटरेस्ट आता है उसको हमेशा आधा कर देते थे। याद है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट आधा कर देते थे तब। तो जो आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा था 3000, उसका आधा कर देना 6/12, 1500 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 बच जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता उसने ड्राइंग्स करी कब, एंड देन सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जनरल रिजर्व था 6 महीने का करना है बस। इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपये क्या आ रहा है, फिर इसके बाद गुडविल है, गुडविल को सीधा लिख दो 30,000 रुपये। उस पार्टनर, दोनों पार्टनर से कितना कितना निकालोगे, उसको मेरे क्या हेडेक है। यू और जी सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 रेशियो में, अलग अलग तो नहीं करके दिखाओ ना, इक्वली नहीं करेंगे 15-15। ये लिखा तो नहीं तनिषा, 15-15 क्यों लिखा? हाँ, टोटल 30 लिखोगे, 3:2 की रेशियो रहेगी इन देयर गेनिंग रेशियो। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का लगेगा, ये जितने महीने का है, उसमें 6 महीने का चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैपिटल साल के बीच में थोड़ी लाएगा। भाई 1 तारीख को तो कैपिटल होगी, वरना बिजनेस में क्या कर रहा है वो बैठकर, कैपिटल तो होगी ना उसकी। तो इसलिए उस पर कोई 6 महीने वाला रूल लागू नहीं होता, उस पर पूरा 15,000 लगेगा। और एग्जीक्यूटर में इसका जो ट्रांसफर करना था वो 4,76,500 करना था। अब इसको क्लोज कर दो, यू विल गेट योर प्रॉफिट पीएनएल सस्पेंस का 23,000। ऐसे आना था ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं इस टाइप से नहीं है, और अच्छा है इससे भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज होगा तो भी यही दिखाना है आपको, और उसका एक इफेक्ट और हो जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज 15 15 नहीं, अभी उसको देखता हूँ, उसका एक इम्पैक्ट और पड़ेगा, वो याद रखना। इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो, मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी। एज अ चार्ज, एज अ चार्ज को तो यहाँ पे यही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको देने ही देने। तो हमारी कंपनी में तो वैसे ही प्रॉफिट था, उसको पैसा मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा, फिर उससे रिलेट करके दोबारा आएंगे इस पॉइंट। क्वेश्चन 19 देखो, एम एन ए 3 पार्टनर 2:1:3 की रेशियो थी। कैपिटल है 7.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ए गया 30 नवंबर को, प्रॉफिट दे रखा है रिवैल्यूएशन का, ड्राइंग दे रखी है। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग to be charged from them on their drawing at 2.5% पर एनम नहीं गिवन। अगर पर एनम नहीं गिवन होता तो फ्लैट 2.5 लगता है, याद है ना ये बात, तो इसको हाईलाइट कर लो, 2.5% दे रखा है। कहता है अगर ए के एग्जीक्यूटर में 12,43,000 ट्रांसफर करे तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बताओ कितना होगा, करो। प्रॉफिट दे रखा है 57, गुडविल बताओ बताओ बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वो पर एनम वाली गेम खेल गया। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं डेप्थ के। बैलेंस बीडी लिखा मैंने सबसे पहले एक का, करते रहो बच्चों, इतना टाइम भी नहीं है ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 70,000 है, तो 70,000 का 3, 4, 5, 6, तो 3/6 है, मतलब आधा का मालिक है। सीधा आधा आधा करते चलेंगे, 35,000 पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कर दिया मैंने राइट ऑफ। प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, 3 लाख का 1.5 लाख उसके पास पहुंच गया। ड्राइंग्स दे रखी है उसकी 80,000, 80,000 पहुंच गई। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख रुपए का 6%, कितने मंथ्स में गया वो, नवंबर, मतलब 8 महीने पे गया। 10 लाख का 6% इज 6 लाख, इंटू 8 / 12, 10 लाख का 6%, 6 लाख। हाँ, 10 लाख का 6%, 60,000।
या 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर एनम नहीं दे रखा तो 80,000 का सीधा 2.5% निकालेंगे। 80,000 इंटू 2.5%, 2,000 रुपये ये आ गया। उसके बाद ए के एग्जीक्यूटर में जो ट्रांसफर करा वो है 12,43,000। प्रॉफिट जो ए को दिया वो दे रखा है 57,500। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म। ये बात समझ आई, खेल गया यहाँ पर भी। हाँ, और मेरे को लगता है ऑप्शन में इसका शेयर भी देना चाहिए इसे। बच्चे क्या करते हैं, दिया हुआ है एंटी तो देगा ही देगा। ऑप्शन में वो देना चाहिए। बच्चा क्या करता है, इतनी मेहनत करी, वो यही थक जाता है, जो इसका गुडविल का है उसी पे टिक लगा देता है। उसने गुडविल ऑफ द फर्म मांगी है। 12,43,000 प्लस 82,000 प्लस 35, इधर का टोटल आया 13,60,000 माइनस 11,50,000 माइनस 97,500। मेरा आया 1,12,500। देखो ऑप्शन दे रखा है, हाँ दे रखा है सी। बच्चा यहीं तक थक कर सी लगा देता है। उसने टोटल गुडविल मांगी है, तो ये जो था ये हाफ का मालिक था, मतलब जो ये था ना 3/6 गुडविल दे रखी है हमें 1,12,000। तो टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,12,500 इंटू 6/3, मतलब 2,25,000। 19 क्वेश्चन नंबर स्टार लगा लेना। 19 अपने आप कर लेना, 18 अपने आप कर लेना, ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है। अगर कोई 20 कर लोगे अपने आप, 21 कर लोगे, बहुत कर लिया ऐसे क्वेश्चन। बच्चों ये देखो, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे क्वेश्चन तो ना करवाओ ना, एडमिशन में भी करे हैं, रिटायरमेंट में भी करे हैं, डेथ में भी सेम वही आ गए। तो बीच के 2-3 क्वेश्चन अपने आप करोगे। 21, 22, 22 चलो कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, एक आधा तो कर ही लेते हैं। लेने टाइम ले लो, वरना जिनको हो गया है वो 22 कर लो अपने आप। ट्वेंटी 22 क्वेश्चन कहता है यूएफओ 432 ऐप गया 31 अगस्त, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और क्लेम आ गया 48,000 का। एंट्री अपने आप पास कर दे करो। एंट्री देती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24, क्लेम आ गया आपका 48, तो बाकी 24,000 रुपए कहां से निकालते हो, रीवैल्यूएशन। अब देख लो ऐसी कोई बन रही है इसके अंदर। पहला ऑप्शन 24,000 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। 24,000 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रेडिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हो सकता है। 24,000 वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रेडिटेड टू द क्लेम। थर्ड देखो, 24,000 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टुगेदर विद द अमाउंट एक्सेस दैट इज रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन। थर्ड आंसर, कितना अच्छे तरीके से घुमा के लिखा हुआ था। 24,000 और जो एक्सेस है, मतलब ये रिवैल्यूएशन वाला, ये सारा का सारा क्रेडिट होगा टू द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। रिवैल्यूएशन का नाम नहीं है, पर लिख दिया एक्सेस ऑफ क्लेम, और रिवैल्यूएशन ही कहना चाह रहा है। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन डालेगा। अगले पेज पे आ जाओ, 25 करेंगे। 25 टाइप ऑफ क्वेश्चन हर एक चैप्टर में दे रखा है, तो एक बार ये वाला देखो। जे एल आर, जे एल और आर 235, बैलेंस शीट में मशीन थी, स्टॉक थी, डेटर थे एट सम वैल्यू, हमें नहीं पता डेटर कितना। जे गया 12 मई को, गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,50,000, मशीन 140 की होगी, प्रोविजन 5% बनाया, स्टॉक अंडर वैल्यू था 18,000, जे का हिस्सा लॉस के अंदर था 10,000। बताओ डेटर नई बैलेंस शीट में कितने का दिखा है। जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो प्रोविजन आएगा, प्रोविजन 5% बना है डेटर का, तो 5% की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल डेटर आ जाएंगे। ओरिजिनल डेटर में से नया प्रोविजन हटा के नई वाली बैलेंस शीट में कितना डेटर आएगा वो बता। यानी क्वेश्चन एकदम नॉर्मल से भी, जो नॉर्मल 12th में करेगा ना, उनसे भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज है इनका। 12th में क्या होता था, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को देता था,
रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकालते थे, लॉस निकाला करते थे। यहाँ तो लॉस प्रॉफिट दे रखा है, घुमा के बोला कि डेटर बताओ कितना। बनाओ, कोशिश करो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जितना बनता है, जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, और वो 5% की कीमत है, तो टोटल डेटर आ जाएंगे। टोटल डेटर आने के बाद तो क्वेश्चन खत्म। माइनस भी कर दिया। देखो मैं, हाँ कौन सा है, भी नहीं आया। देखो मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, जिसको हेल्प चाहिए होगी देख लेना। मशीन 140 की हो गई, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें आएगी। मशीन 140 की हो गई, 2 लाख की थी, तो 60,000 से गिर गई। प्रोविजन बनाना है 5%, तो मुझे इतना पता है प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आएगा वो यहीं आएगा, मुझे नहीं पता कितना। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 16,000, स्टॉक 18 से कम लिखा हुआ था, तो लिखेंगे यहाँ पर 18 ना। जे शेयर इन लॉस इज 10,000, तो लॉस मेरा यहाँ आता है, उसमें जे, एल और आर, इसका 18,000 दे रखा है, तो टोटल लॉस कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 2/10 लॉस इज इक्वल टू 18,000, देन द टोटल लॉस इज इक्वल टू 18,000 इंटू 10/2, दैट इज 5। ये बताना कितना आएगा, 18 5 से 90,000, टोटल लॉस 90,000 आ गया। जानवी आया टोटल लॉस, तब क्या, नहीं लॉस मेरे, लॉस, अच्छा लॉस 10 दे रखा है, लॉस 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, मैंने गलती से ऊपर वाला अमाउंट ले लिया, ठीक है ठीक है। लॉस 10 दे रखा है, तो 10,000 इंटू 10/2 करोगे तो 50,000 टोटल लॉस। अब ये आ गया, तो इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो मेरा प्रोविजन का अमाउंट आ जाएगा 8,000, और मुझे पता है प्रोविजन 5% बनाया था ऑन द डेटर, तो 5% ऑफ डेटर इज इक्वल टू 8,000, देन द टोटल डेटर इज इक्वल टू 8,000 इंटू 100/5, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,60,000 पे तुम्हारे डेटर रहे होंगे। कई बच्चे जो जोश में आके इस पे लगा देते हैं। उसने बोला नई बैलेंस शीट में कितना डेटर दिखाओगे, तो नई बैलेंस शीट में 1,60,000 माइनस 8,000, ये प्रोविजन भी तो बना रहे हो, ये इसमें बहुत बड़ी ट्रिक थी। डेटर 160 के तो पुराने निकले, लेस प्रोविजन 8,000, तो नई बैलेंस शीट में 152 के दिखे। बैलेंसिंग बैलेंसिंग भाई, इसका टोटल करा, ये करा, तो बैलेंसिंग 8,000 ही तो बचा। बहुत यूनिक क्वेश्चन था, इस चैप्टर में तो एक से एक यूनिक क्वेश्चन है। कहते ना इसका डिफिकल्टी लेवल हर एक चैप्टर से सबसे एडवांस अभी तक मुझे लगा। 27 नंबर क्वेश्चन, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अपने आप निकाल पाएगा उसको कोई हरा थोड़ी सकता है। ये 12th का लेवल नहीं है भाई। 27, ये अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हो ना, 90 90 100% वाले बच्चे भी, टीचर्स भी कहीं यहाँ पे अटक जाएंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नई बैलेंस शीट में दिखाना है। देखो क्वेश्चन 27, टीआरडी, हाँ ट्राई मैं पढ़ देता हूँ। टीआरडी 732, 31 अक्टूबर को गया टी, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, प्रॉफिट फॉर द ईयर पिछले साल का दे रखा है 7,04,000, सेल दे रखी है 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर की 75, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर इज 1,40,000, उसका हिस्सा दे दिया और बोलते सेल बताओ पिछले साल कितनी रही होगी। जिसको फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो खिल जाएगा इस क्वेश्चन में। पढ़ लो एक बार अपने आप, पूरा टाइम लो, 1 मिनट दिया मैंने, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, पर जितने अच्छे क्वेश्चंस है वो तो कर लें। बाकी बच्चों आसान आसान क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, वो तुम अपने आप भी कर सकते हो, मैं सिर्फ एडवांस लेवल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ।
रूट क्लियर करो, रूट। आपको पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है, पिछले साल की सेल ये गिवन है, तो मुझे ये नहीं पता मैं कितने परसेंट प्रॉफिट कमाऊँ, पर मुझे इस साल का ये दे रखा है कि भाई उस पर्सन का प्रॉफिट कितना आया, उस पर्सन का शेयर आया, ये बात याद रखना, ये मत भूलना। पहले तो उस पर्सन के प्रॉफिट से टोटल फर्म का प्रॉफिट, बहुत जल्दी क्वेश्चन, उस बंदे का प्रॉफिट थोड़ी मिलता है। याद करो एक बार, ये देखो ध्यान से देखो, जब मैं प्रॉफिट अपॉन सेल लेता था, इधर देखो एक बार सारे, जब मैं प्रॉफिट अपॉन सेल लेता था इंटू 100 करता था, मेरी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाती थी। जब मेरे को 6 महीने का सेल दे रखी होती थी, तो मैं सेल से जब इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करता था, तो ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म आता था, किसी वो इंडिविजुअल का प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालो, सेल लिख दो जितनी गिवन है, तो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सेल का ही है। पहले इससे टोटल प्रॉफिट निकालो 140 से, थर्ड ऑप्शन 22 लाख, बिल्कुल 2 बच्चों का आया अभी। आना अच्छा क्वेश्चन कार्तिक, आ रहा हो, तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ आना चाहिए तुम्हारा आंसर। बस इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आप बच्चों को, बाकी आसान क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, दूसरा बच्चा भी कर लेगा। यार अभी कुछ नहीं पता लेवल क्या रहेगा, वैसे इतना मुझे नहीं लगता मुश्किल आएगा, बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो वो जरूर देगा, वरना सारे बच्चे अगर 100 में से 100 लेके बैठे होंगे तो ड्यू किसको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइजेशन के लिए ऐसा बनता है हमेशा, जब भी बोर्ड का पेपर बनता था, 60% बिलो एवरेज पेपर बनता, 20% एवरेज बनता था जो सारे बच्चे, और 20% थोड़ा एडवांस। तो अभी भी वो यही चलेगा, 60% और 20% हर एक बच्चा कर पाएगा, हमें इस 20% को टारगेट करना है, यही तो हमें आगे रखेगा या पीछे रखेगा। कहते हैं ना 90 लाना तो आसान है, 99 और 100 लाना बड़ा मुश्किल है, वो यही वाली गेम खेलनी है हमें। मैं करूं, देखो हमें प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 दे रखा है, हमें ऐसे निकालते थे क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले मुझे उसका शेयर दे रखा है 1,40,000, अगर मैं इंटू 12/7 कर दूं, मेरी पूरी कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा पार्टनरशिप का, तो 1,40,000 इंटू 12/7, तो 2,40,000 पे वो टोटल प्रॉफिट है। मुझे पता है कि ये जो कब तक जिया, 6 महीने, 6 मंथ प्रॉफिट निकालने के लिए मैं ऐसे करता था, सेल का परसेंट ऐसे करता था, सेल का X%। 6 महीने का प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000, 6 महीने की सेल कितनी है बताओ, 7,50,000, उसका X%, X की वैल्यू निकाल लो, X इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 7,50,000, तो X आ जाएगा तुम्हारा 32%, 32% तुम्हारा X। तो यानी कि मैं 32% कमाता हूं अपनी सेल का, ऊपर क्या दे रखा है मुझे, प्रॉफिट दे रखा है, तो ये जो 7,04,000 है, ये 32% है, ये मैं क्वेश्चन ही वैसे सॉल्व कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ये मुझे 32 दे रखा है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 704, सेल मुझे पता नहीं, इंटू 100, तो 32 अपॉन 704, सेल इधर जाएगी तो ऐसे होगा, सेल इज इक्वल टू 704 अपॉन 32 इंटू 100, 704 अपॉन 32%, तो ये आ गया 22 लाख। बहुत ट्रिकी एडवांस क्वेश्चन। चलो थोड़े से आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना तुम सारे बच्चे कहोगे 28 भी ऐसी है। नहीं अभी नहीं, अब टाइम नहीं है ना मेरे पास इतना, देखो 1 घंटा कब निकला पता भी नहीं लगा। 28 अपने आप करना, 29 30, नहीं अपने आप करना घर, 29 30 31 आसान है, 32 देखो, कहता है AMG
213 की रेशो थी, ए गया 30 नवंबर को, MNG डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब देखो अगर प्रॉफिट इक्वली कर रहा है तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता। अरे उस क्वेश्चन को छोड़ दो आर्यन, जिस पे हूं उस पे आओ। एंट्री दैट विल नॉट हैव बियरिंग ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ MNG, कौन सी ऐसी एंट्री जिसपे एम और जी की कैपिटल में फर्क नहीं पड़ेगा? शेयर ऑफ गुडविल में तो पड़ेगा, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ पे भी पड़ेगा क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी पड़ेगा, ड्राइंग्स पे नहीं पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्यों पड़ेगा? आओ तुम्हें लॉजिक समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरी ओपीआर थी, कार्तिक मेरी ओपीआर थी 3:2:1, आज से ये बंदा गया और मेरी एनपीआर जो हो गई वो 1:1। इसके जाने की वजह से अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं कहता हूँ रेशियो में मेरी 3:2 होगी, पर अगर आपने रेशियो चेंज कर ली तो आप बोलते हो आज आज इस डेट पे, जिस डेट पे इसकी डेथ हो रही है, बीच में कहीं कार्तिक बीच में इसकी कहीं पे भी डेथ हो रही हो, तो आप ये बोलते हो कि जितना भी प्रॉफिट या पुराना होगा वो पुरानी रेशियो में बढ़ना चाहिए या उस टाइम पे जो भी हो रहा हो। पर अगर आज रेशियो चेंज कर लेते हो तो वो कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा? नई रेशियो में। तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा तो आप क्या कर देते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब यही तो करते हो, आप कहते हो अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम पीएनएल सस्पेंस खोल लेते हैं, आखिरी में जब ये प्रॉफिट को कम करेगा तो इनकी रेशियो में 3:2 में ही जाएगा। क्लियर है? अगर रेशियो ओपीआर 3:2:1 थी, ध्यान से दोबारा सुनो, रेशियो चेंज नहीं हो रही, रेशियो चेंज नहीं हो रही तो नई रेशियो 3:1 हो जाएगी अगर बी गया। आप कहते हो जो भी आपने प्रॉफिट सेट असाइड करा है, जो कि प्रॉफिट आपने थोड़ा सा रिटेन कर लिया और बी को दे दिया पीएनएल सस्पेंस खोल के, तो वो ईयर के एंड में प्रॉफिट से कम करोगे कि नहीं करोगे? जब वो प्रॉफिट कम होगा तो जो पार्टनर्स को बटेगा वो 3:1 में बटेगा, और इनकी गेनिंग रेशियो भी क्या थी इसमें? 3:1। तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर ओपीआर थी 3:2:1, एनपीआर आप बदल देते हो, तो अब अगर कोई आप प्रॉफिट रखते हो रिटेन कर कर सस्पेंस में, तो वो फ्यूचर में किस रेशियो में डिडक्ट हो जाएगा पार्टनर्स में से? एनपीआर में से। जबकि होना चाहिए तो वो गेन की रेशियो में, तो इसलिए हम उस टाइम पे क्या कर देते हैं? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। ये बात क्लियर है? तो सेम यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी तो लागू होना चाहिए। 12th में नहीं करते थे पर आप करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप याद करो 12th के एनसीईआरटी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करता था। कई बच्चे पूछते थे ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो मैं बोलता था कि भाई देख ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आखिरी में प्रॉफिट में से माइनस होगा जाके। भाई जो तुमने उसको 10,000 रुपये दिया, आज तुम दे रहे हो, तो बाद में अपना प्रॉफिट तो कम करोगे, और बाद में वो प्रॉफिट किस रेशियो में कम हो जाएगा? नई रेशियो में। तो इसके लिए भी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करो। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी पार्टनर को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करना पड़ता है। ऑप्शन 4 है इसका आंसर, 4। क्वेश्चन 34 देखो, क्लास की बात पूछ ले, जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन थोड़े कर लेता हूँ। इसका डी है ऑप्शन, बस यही तक है, एक आधा हो रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। Unless agreed otherwise, it is presumed that continuing partner gain in their old ratio, hence their gaining ratio is same as the old ratio. Option 4 is answer. Question 36 देखो, in case of death of a partner, profit may be estimated on the basis of profit of past profit or sales. Question फिर उसके बाद 41 देखो, at the time of death of a partner, workman compensation is credited to all partners if claim does not exist, सब में दिया जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो गया इसका आंसर। 44 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 37 का ही है। 44 देखो, आरएमएस 432, एम गया 30 नवंबर, ड्यूरिंग दिस पीरियड एम ने निकाला 180 अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट।
मुझे ये नहीं पता उसने कब निकाला, मुझे ये नहीं पता उसने कब निकाला। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% चार्ज करना है, तो बताओ कितना होगा? बताओ। 6 महीने के हिसाब से निकालो। 6 महीने, 8 महीने भी निकालोगे, फिर 6 महीने निकालोगे। ये नहीं कि डायरेक्टली 6 महीने का ही निकाल दो। 8 महीने का निकालोगे, फिर आप बोलोगे 8 महीने में मुझे नहीं पता उसने कब निकाला, तो इसलिए फिर उसका 6 महीने का निकालो। अरे वो जिया कब तक? 30 नवंबर, मतलब 8 महीने। 8 महीने का निकालो। और नमस्ते। देखो कैसे करेंगे। 1,80,000 टोटल निकाला, उसका 15%। 8 महीने के लिए तो नॉर्मल निकालते ही निकालते हो, पर आपको अब ये नहीं पता कि उसने कब निकाला होगा पैसा, तो इसलिए 6/12 कर दिया, तो आंसर 9,000। ऐसे घूम के आंसर आएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो बच्चों बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन है उसमें घबराना मत कि सर मुझे समझ नहीं आ रहे तो मेरे से होगा ही नहीं पेपर। आसान भी आएंगे, ऑप्शन भी थे 50 में से 10, मुश्किल वाला छोड़ देंगे 10 क्वेश्चन। चिंता क्यों करते हो? क्वेश्चन 48 देखो, रिटायरमेंट में हमने करा था। CSR 5-3-2 की रेशो, 5-4-3 की रेशो 48-48। एस डाइड ऑन 30 जून। सी और आर उसका शेयर लेते हैं 60,000 और 40,000, मतलब गेनिंग रेशियो होगी 3:2। अब जब नई रेशियो निकालोगे तो न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन करोगे, तो गेनिंग रेशियो मत लेना, गेनिंग शेयर लेना। बताया था ना लास्ट क्लास में ये मैंने, रिटायरमेंट में। आर्यन तुमने निकाल के दिया था क्वेश्चन, चलो निकाल लो एक बार फिर। 48 निकाल लो। OPR 5-4-3, CSR एस गया, इनकी गेनिंग रेशियो तो दे दी 3:2, पर हमें गेनिंग शेयर चाहिए होता है, ना कि रेशियो चाहिए। तो क्या करोगे? सी का गेन और आर का गेन निकालो। एस का जो शेयर था उसको 3:2 में बांटोगे। 5-4-9-12, 4/12, 4/12 को 3/5 और 2/5 में बांटोगे, इनका गेन निकालो। करा था ना ये? 3/15 और 2/15। अब न्यू शेयर। अरे 1 लाख टोटल उसको हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, इसमें 60 वो दे रहा है, 40 वो दे रहा है, तो गेनिंग रेशियो आगे 3:2। समझ आया? न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड शेयर इज 5-4-9-12 और 3/12, गेन इज 3/15 और 2/15। 60 एलसीएम लिया, तो 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 37। सब में 37 है। अगला देख लो, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। ये करे हैं रिटायरमेंट में, बहुत क्वेश्चन करे हमने ऐसे, तो डेथ में भी तो सेम वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एक लास्ट एडवांस क्वेश्चन करेंगे 53। चलो देखते हैं 53 क्वेश्चन कौन करके, उसको भी मान जाऊंगा जो 53 क्वेश्चन करे। और मुश्किल नहीं है 53, ये बता रहे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। MSP 322, 30 सितंबर को पी चला बसा, इंक्लूडिंग इज कैपिटल एंड entitled from the firms including his share of goodwill of profit 1,80,000 पे, which is settled by giving his executor an unrecorded air conditioner valued at 10,500, बैलेंस बाय करंट डेट चेक, बाकी का चेक काट के दे रहे हो। द चेक दैट इज इशूड टू पी एग्जीक्यूटर फॉर सेटलिंग द अकाउंट इज ऑफ, कितने रुपए का चेक काट के दो? 1,80 देने थे, 10,500 का अनरिकॉर्डेड इसको वो पकड़ा दिया एयर कंडीशनर, कितने का चेक दोगे बाकी? सिंपल सा है। कितने का दोगे चेक? हाँ मुस्कान। हाँ तो करो, कितना आया? कितना आया? करके देखो आंसर क्या आ रहा है, और पीछे चेक करो।
करली नहीं आ रहा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं भी ये सोच के बैठा था कि डेथ आसान होगा और जल्दी निकल जाएगा, पर इसने गेम पलट दी क्वेश्चंस में। अलग ही ऑप्शन दे रखा है, वही तो सब कैसे करेंगे। और ऑप्शन में इतना प्यारा दे रखा है कि सीधा आंसर आया तो लगता है पड़ जाओ। बताओ इसमें ट्रिक क्या है। लगाओ, चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, लगाओ जितना दिमाग लगा सकते लगाओ। पैसे तो काटने हैं उससे इतने, जितना है भाई लेके गए तो उतना तो पैसे काटेंगे काटेंगे, बाकी अमाउंट देंगे। हिंट इसमें ये है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। आप सोचो, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड, तो कुछ भी अनरिकॉर्डेड एसेट आती है तो उसमें क्या तीनों को नहीं मिलता हिस्सा। अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट आता है तो तीनों को हिस्सा मिलता है, तो उसको भी हिस्सा मिलेगा पहले, फिर उससे पैसा काटे। तो पहले ये रीवैल्यूएशन में जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट, और तीनों में प्रॉफिट बटेगा, उसको उसका हिस्सा मिलेगा, तब उसकी पेमेंट होगी। यस, ई पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उधर दिमाग नहीं काम करता। पहले मैं छोटा सा रिवैल्यूएशन बनाता हूँ, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको रिकॉर्ड करता हूँ। और ये जो प्रॉफिट है भाई अनरिकॉर्डेड में, उसका भी तो हिस्सा होगा अगर पाई गई है तुम्हें तो डिवाइडेड बाय कितना हिस्सा है उसका, 2/7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो उसका हिस्सा 3000 बनता है इसके अंदर। तो जब तुम उसका एग्जीक्यूटर या उसका लोन अकाउंट बनाओगे, कौन था वो, पी का इसमें हिस्सा 10,500 में 3 बनता है, तो पी का एग्जीक्यूटर बनाया, तो उसको बैलेंस बीडी जो देना था वो तो 180 देना ही देना था, साथ में 3000 ये प्रॉफिट भी देना था, और 10,500 की ये लेके चला गया तो उससे पैसा काटना भी था। अब देखो कितना बनता है, 183 माइनस 10,500, तो 1,72,500, ये एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका। क्यों क्यों नहीं होते, बोर्ड में आ जाते, ये लेवल आ सकता है। देखो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन में नहीं है, ये आसान लेवल है। यानी अगर एडवांस क्वेश्चन में आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे याद रखना, अगर नॉर्मल एसेट देता तो नहीं होता ये चीज, अनरिकॉर्डेड थी इसलिए मैंने पूरा का पूरा इनकम दिखाई, उसको प्रॉफिट दिखाया। क्वेश्चन 58, ये भी हाई लेवल है पर आप सबसे निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। RAP 453 की रेशियो थी, 15 अगस्त को गया वो, 15 अगस्त पे जाना था उसे। ए डाइड, बिल्डिंग वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 40%, फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 20%, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 20,000 वाज डिसऑनर्ड। बताओ गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्या है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप करो, आपसे निकलेगा। बिल्डिंग एप्रिशिएट 40%, बिल्डिंग का आ गया 44,000, फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%, तो 16,000 रुपए, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है तो उसका क्या होगा, वो करके आंसर निकाल। ये 28, क्योंकि बिल डिसऑनर की कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। हम कहते हैं डेटर से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं, डिस्काउंटेड बिल था ना। बिल ऑफ 20,000 वाज डिसऑनर, तो बिल है डिसऑनर वैसे है तो बी आर, डेटर से पैसे लेने और बी आर को कैंसिल कर देंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो जो नॉर्मल होगा वो 28 लाख। क्वेश्चन नंबर 61, 59 भी कर लेना, 50 60 भी कर लेना, और 61 करते आओ। आसान क्वेश्चन है, ये भी आप सबसे हो जाना चाहिए। आसान का मतलब वैसे एडवांस है क्वेश्चन, पर आप सबसे होगा। ABD 343
1 अक्टूबर को चला गया। As the partnership deed, deceased partner share in profit was to be computed on the basis of last year profit, which was 18,40,000, which include a capital gain of 80,000। कहते लास्ट ईयर मुझे कोई फायदा हो गया कैपिटल गेन, तो क्या वो इस साल भी होगा? तो इसको एलिमिनेट करेंगे। एंड लॉस इज 60,000, लॉस हो रखा था 60,000, तो उसको भी एलिमिनेट करेंगे, एड बैक करेंगे। द ट्रेंड शो दैट फर्म हैज इंक्रीजिंग ऑफ 10% एवरी ईयर, हर साल हमारा 10% प्रॉफिट बढ़ता है, तो उसको भी ऐड करेंगे। अब पूछते हैं बी का हिस्सा बताओ इस साल के प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन, पर मुश्किल नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल ऐड करेंगे और फिर उसका हिस्सा निकालेंगे उसके मंथ के अकॉर्डिंगली। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आएगा, एडवांस में अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एटीन लाख 40,000 में से 80,000 माइनस करना है, 60,000 मुझे ऐड करना है, तो नेट मतलब 18,20,000 हो गया। फिर इसके अंदर मुझे 10% इसका ऐड करना है, तो 1,82,000 ऐड करना है, तो ये आ गया 2,002,000। अब उसका शेयर निकालना है फर्स्ट, बी का शेयर बिल्कुल निकालेंगे, 2,002,000 इंटू 6 महीने इंटू 4/10, 6,2,2,2,2,0, 1,1,4 हो जाएगा, 4,0,0,4,0, 4,04,000 इसका आंसर आ जाएगा। देखो आया, क्या गलती गलती आ रहे हैं, आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 करोगे तो उसमें 146 डेज का आएगा, तो निकाल लेना, बीच में कहीं मरा तो 146 डेज कैलकुलेट कर लेना। केस स्टडी 1 अच्छी केस स्टडी है, जरूर करना। कहो अगर हिमानी ने नहीं ज्वाइन करा हो तो मैं करा दूँ एक क्वेश्चन, केस स्टडी बड़ा क्वेश्चन। अब एक केस स्टडी कर लेते हैं, केस स्टडी 1। देखो केस स्टडी 1 में क्या कहते हैं, थोड़ा ना कोशिश करो करो बच्चों एग्जैक्ट शार्प टाइम पे आ जाओ, तो मैं क्लास टाइम पे शुरू कर दूं क्योंकि 1 घंटे में नहीं हो पाता सर। ABC used to work at a call center in the night shift where they become friends. After completing their graduation through correspondence, they decided to quit their job and start their own startup. They opened a readers cafe in the famous mall. They were earning well. On 30th June 2021, fire broke out in the kitchen of cafe and B met with an accident and lost his life. देयर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, हमें ये सारा कुछ दे रखा है, इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन ध्यान रखना है, बांटना पड़ेगा, और इधर पीएनएल अकाउंट दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन एडिशन गुडविल ऐसे ऐसे वैल्यू करेंगे, कर लेंगे। रेशियो चेंज हो रही है, सेकंड पॉइंट में देखो 5:3 हो रही है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा प्रॉफिट के लिए। फिर रिवैल्यूएशन की कुछ बात कर दी, कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन की अगले में बात करी, कर लेंगे। बी का प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालेंगे वो भी कर लेंगे। कहते हैं गेनिंग रेशियो बताओ, तो देखो ओपीआर कहीं गिवन थी, ओपीआर नहीं, तो एबीसी इक्वल मान लूं, एनपीआर 5:3, कौन गया था, बी गया था, तो गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं इसके अंदर, न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो मेरा निकल गया 8 या 24, 15 माइनस 8, पहले वाले का है 7, दूसरे वाले का है 1, 7:1, ऑप्शन 3 आ गया इसका। बी कहता है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस बताओ, तो ये बना है छोटा सा रिवैल्यूएशन। देखो पहला रिवैल्यूएशन, कुकिंग यूटेंसिल वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो बताओ कितना आएगा, हाँ, और 1.5 लाख का फिर वो निकाल दो, बुक्स में कितना लिखा हुआ है 1,20, तो 30,000। देखो 1.5 लाख कैसे आएगा, कुकिंग यूटेंसिल्स का बताओ। कुकिंग यूटेंसिल्स जो हमें दे रखे हैं वो 1,20,000 दे रखे हैं। अगर कोई चीज 100 रुपए की होती तो तुम उसको 20 रुपए कम करके 80 रुपए पे दिखाते, तो यानी 1,20,000 80 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे कर रहा था हमने, तो 1.5 लाख वैल्यू आ गई। 1.5 लाख की चीज 1,20 पे दिखा रखी है, 30,000 पे कम पे दिखा रखी है, फायदा हो गया। ओवन वर नहीं, ओवर वन रिवैल्यूड एट 90%, ओवन 10% से कम हो गए, 4,000 का ओवन पे नुकसान हो गया।
अगर ज़्यादा हो जाए। इन्वेंट्री 35 की हो गई, इन्वेंट्री थी कितने की 25 की, तो 10 से बढ़ गई। वर्कमैन कंपनसेशन भी देख लो, एक 20 का था, एक 8 हो गया, 12 का एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ तो बस क्लोज करो। 40 में से 4 गए, 36,000 पे देख लो प्रॉफिट पड़ा है कहीं। बी शेयर मांगा है, बी का शेयर मांगा है, तो बी का शेयर कितना होगा इसका 1/3, 36,000 का 1/3 मतलब 12,000। 12,000 है। फोर्थ ऑप्शन बी शेयर इन गुडविल, बी का हिस्सा गुडविल में बताओ कितना होगा। तो गुडविल देखो, गुडविल हमें दे रखी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हाईलाइट कर लो 5 ईयर। बच्चे जो जोश में क्या करते हैं, 4 साल बड़े सीक्वेंस में दे रखा है, चारों का टोटल डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। पांचवा मेरे को कहाँ दे रखा है, ऊपर बैलेंस शीट में लॉस दे रखा है। देखो बैलेंस शीट में लॉस दे रखा है कि नहीं, लॉस ऐसा साइड पे पड़ा होगा। प्रॉफिट वाला गुडविल वाली बात समझ आई। गुडविल कह रहे हैं पिछले 5 साल का लेना है, तो 4 साल का दे रखा है, 1 साल का बैलेंस शीट में दे रखा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना अभी, बाटा इंडियन का भी बैलेंस शीट एग्जिस्ट करता है। तो 5 साल का टोटल करो कितना आएगा, पता ना, कोई बच्चे करो किसी ने। 2,18,000। ये 5 साल का है, तो अगर मैं इंटू 3 कर दूंगा तो मेरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। उस गुडविल में उसका मालिक कितने का है, वो 1/3, 3 से 3 कट गया, 43,600। सेकंड ऑप्शन। Entry for adjusting the B share of profit or loss till the date of death would be। तो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कैसे, देखो B share of profit or loss up to the date of death on the basis of average profit of last 2 year। पिछले 2 साल का ले लो, तो एक साल में 42 का लॉस है और एक साल में 90 का प्रॉफिट है, तो 48,000 आ गया। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज आ गया 24,000। एवरेज 24 आ गया, तो 24,000 पे पूरे साल का प्रॉफिट है। उसने कब तक काम करा, जून तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने तक काम करा, और उसका 1/3 का शेयर, तो 2,000 पे मिलेगा उसे। कौन बियर करेंगे, ए और सी। एंट्री होगी ए सी टू बी, इनकी गेनिंग रेशियो हमने ऊपर निकाली। वन फोर्थ होगा, जून अप्रैल मई जून, 3/12, सही है ना। एवरेज, एवरेज ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, तुमने टोटल प्रॉफिट ले लिया ना लड़की, एवरेज लेना था, एवरेज। तो सेकंड ऑप्शन आ गया इसका। और लास्ट वाला खुद ही कर लेना, एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर करोगे, सबको टोटल टाटल कर लोगे।